तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण दुबे। और किस तरह से आज बाजार जो है अपना रुझान दिखाएंगे उस पर भी हमारी बड़ी नजर रहेगी। पर कल कैसा था माहौल ये मार्केट का? देखिए कुशल, कल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट की जो आपने आज सुबह सुबह हेडलाइन पढ़ी उसके बाद आपने देखा कल भी यही हाल था। अच्छा, कल भी ग्लोबल मार्केट्स जो थे वहां से कमजोर संकेत थे और उसी का इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर देखने मिला। नो डाउट सेकंड हाफ में भारतीय बाजारों ने कोशिश की थी कि रिकवरी दे, लेकिन रिकवरी दे नहीं पाई। ग्लोबल प्रेशर इस तरह का देखने मिला और इसी का इम्पैक्ट जो है आपको आज सुबह सिंगापुर निफ्टी में भी देखने मिल रहा है, जहाँ 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। कल मुझे याद है मैं और आशीष जब ये शो शुरू कर रहे थे तब 80 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में थी और दिन के दौरान देखिए निफ्टी जो है 100 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज शुरुआत ही आपकी 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ हो रही है, तो मुझे लगता है प्रेशर तो साफ आपको दिखाई दे ही रहा है कि यहाँ से आपको एक दिक्कत जो है वो मार्केट में दिखाई देने वाली है। नो डाउट इसका रीज़न जो है वो ग्लोबल मार्केट्स है और यूएस में आप देखिए किस तरह से पिटाई हो रही है काउंटर्स की। आप देखिए कल डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 1-2% के आसपास की गिरावट है और यही हाल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में था जहाँ पे अच्छी खासी पिटाई हुई थी। और दिक्कत सबसे बड़ी ना ये नैस्डैक है, ये सबको ले डूब रहा है। जिस तरह से बॉन्ड डील्स में बढ़ोतरी हो रही है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है आईटी काउंटर्स में। अब मुझे एक बात कुशल सही में समझ में नहीं आती, अब आईटी काउंटर नो डाउट चले ठीक है, आपका नैस्डैक गिर गया तो गिरना चाहिए समझ, लेकिन आप देखिए डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जा चुका है। तो अगर बाकी लोगों के लिए तो डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है, लेकिन आईटी काउंटर्स और फार्मा काउंटर्स के लिए तो पॉजिटिव हुआ है। करेक्ट, क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट पूरा तो डॉलर रेवेन्यू आते हैं इनके। हाँ, करेक्ट, डॉलर रेवेन्यू आते हैं, बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, मेजॉरिटी रेवेन्यू इनका वहीं से आता है। पर कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है वो भी एक बड़ा ट्रिगर है, सेट ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। और जो बैलेंस है ना, कहीं ना कहीं आप जैसे की बात कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स बढ़ा है पर बॉन्ड यील्ड उससे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है, तो हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट है ये 2.8 कितने टाइम बाद हम देख रहे हैं कि 2.8 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। कितनी जल्दी गया, कितनी जल्दी बात ये है कि थोड़े दिन पहले हम इसको 2 के नीचे देखते थे, इतने जल्दी 2.8 पे पहुंच चुका है। तो लोग कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं कि आने वाली फेड की मीटिंग में और रेट हाइक होंगे और शायद एग्रेसिव रेट हाइक होंगे। ये दिक्कत की बात है। तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो हमारे मार्केट पे हावी हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, जिसके चलते आज हमारे मार्केट जो है कमजोरी के साथ खुलने वाले हैं और दिन में लो पॉइंट पर जाकर बंद होगा है डाउ जोन्स, लो पॉइंट। अब इससे खराब और क्या चाहिए? ये जो सिचुएशन है, ये जो सिनेरियो है, अभी ओपनिंग पर तो काफी ज्यादा खराब दिख रही है, पर आगे हमारा मार्केट सस्टेन होगा, आपको क्या लगता है? बहुत डिफिकल्ट है, ये ग्लोबल प्रेशर आपको ले डूबेंगे, सही मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन पहले हमने सोचा था कि शायद टीसीएस आपको सहारा देगा, लेकिन अब तो वो भी नहीं लग रहा। बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, इनलाइन नंबर्स मैं कहूंगा। लार्जली कल मैं जब इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज आई थी उसके बाद मैं एनालाइज कर रहा था, तो बहुत ज्यादा फायरवर्क्स नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। अब जैसे मार्जिन है तो 25% पे हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट इनलाइन ही आती हुई नजर आई है। रेवेन्यू पर भी बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड ये होते हुए नहीं दिखे हैं। आगे चलकर अभी भी एट्रिशन को लेकर थोड़ी सी चिंता तो बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है टीसीएस के नंबर्स का वो आज शायद बाजारों पर बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिले। चलिए, तो टीसीएस का सहारा नहीं मिलेगा और डेल्टा को अपने तो वैसे ही निराश कर दिया। आई मीन वो रिजल्ट है, ये बड़ा सरप्राइजिंग था डेल्टा का, इतना खराब नंबर, थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग था जिस तरह से उस कंपनी के नंबर आए। चलिए, नंबर्स पे तो आगे देखेंगे, लेकिन अपनी टीम हमने जो बनाई है, मैंने तो 3-4 सेल के कॉल्स लिए हैं। मैंने भी सेल के कॉल्स लिए हैं, आज तो सेल का कॉल लेना बनता है। तो शुरुआत करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो काउंटर मैंने चुना है वो है गुफिक बायो का। इस काउंटर को आपका फेवरेट काउंटर है, आपने पहले भी लिया पहले भी मैंने दिया है, बट अब खबर आई है इस काउंटर में, तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस खबर के चलते इस काउंटर को लिया जाए। और बेसिकली सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल जो है, उससे इस कंपनी को एक प्रोडक्ट के लिए मंजूरी मिली है जो कि इन्वेसिव म्यूक्रोमाइकोसिस, यानी कि बेसिकली मेरे ख्याल से म्यूक्रोमाइकोसिस वही है ब्लैक फंगस, जिसका बीच में काफ़ी चलन हुआ, आई मीन काफ़ी स्प्रेड हुआ था ये। तो इस कंपनी ने अपने प्रेस ब्लैक फंगस, हाँ, अपने प्रेस रिलीज में इस कंपनी ने दिया भी है कि कोविड के चलते ये जो म्यूक्रोमाइकोसिस है ये काफ़ी बड़ा है और उसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें बड़ी थी, तो उसके एपीआई के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है, तो वो एक अच्छी खबर है। तो उसके चलते शायद आज स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी हो सकती है। हालांकि अब ये मेरे ख्याल से कितना यूज़ होगा ट्रीटमेंट में मुझे पता नहीं, क्योंकि अब बहुत टेंशन तो फेड हो चुका है, लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए, उस एपीआई के लिए इसको मंजूरी मिली है। इसके चलते मेरे ख्याल से 260 के लेवल के लिए आज आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। 242 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि आज फार्मा, एफएमसीजी थोड़ा बहुत सहारा दे सकते हैं।
तो इसके लिए चलिए, तो सेक्टर बेट और साथ ही जो खबर आती हुई दिखी है गुफिक बायोसाइंस, इस पर आपको नजर रखनी है। और कैश सेगमेंट में मेरा कॉल है आज रीओपनिंग पर वेस्टलाइफ डेवलपमेंट। इनफैक्ट आप जैसे कि वरुण बता रहे हैं कि चीजें जो है कोविड को लेकर काफी ज्यादा फेड होती हुई नजर आ रही है, उससे काफी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और जिस तरह के लेवल्स हैं, डेफिनेटली आप इन सब स्टॉक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करके रख सकते हैं। और जिस तरह का बाजार में जब अब गिरावट जैसी आ रही है, ये हेल्दी करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ये सब स्टॉक्स और फर्दर आज के सत्र में भी टूटते हैं तो डेफिनेटली आपको इन सब में अपनी एंट्री बनानी चाहिए। तो डेफिनेटली वेस्टलाइफ डेवलपमेंट आप देखिए, यहाँ पर जिस तरह से मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स ये वेस्ट और साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है, अपनी जो सब्सिडियरी है हार्ड कैसल के थ्रू, वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव आगे के लिए सेल्स ग्रोथ पर आता हुआ नजर आएगा। और इंस्टीट्यूशंस के लिहाज से भी देखें तो FIDIs मिलाकर लगभग 32% से ज्यादा होल्डिंग इनकी ऑलरेडी है। तो एक फंडामेंटल काउंटर है, कैश सेगमेंट का काउंटर है, डेफिनेटली आप इसको खरीद कर चलिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। 6 महीने में 600 रुपए का रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो 600 रुपए यहां पर 492 की प्राइसिंग रही है। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट खरीद कर चलिए। आज कुशल आपने कैश में इन्वेस्टमेंट पिक दे दिया। हाँ क्योंकि कैश में ऐसे होता है ना कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स जो है चलने वाले हैं आज, वो मुझे नहीं नजर आ रही थी और खबरें भी काफी कम थी रिलेटिवली बाकी दिनों के मुकाबले। तो इस वजह से आई जस्ट थॉट कि आप इसको पोर्टफोलियो बेट के हिसाब से ही कैश में शामिल कर सकते हैं। डेफिनेटली तो अच्छा है कैश का काउंटर। इनफैक्ट ये मेरे भी रडार पे था, पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी इस पे लगातार आ रही है और सबके सब सुपर बुलिश है इस काउंटर। ओके, तो चलिए, डबल कन्विक्शन आता हुआ नजर आ रहा है वरुण की तरफ से भी, उनके जो तर्क है वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली आप अपने इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए, कैश की बात तो हो गई, आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स की तरफ। और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है अपोलो टायर्स का, लेकिन यहां पर खरीदना नहीं है, आपको बेच कर चलना है। इसके पहले भी जब आज से 15-20 दिन पहले जब हम इस पर लिंक कर रहे थे, अपोलो हॉस्पिटल्स नहीं है, आप यहां पर अपोलो टायर्स, ये आपको बेचकर चलना है। इसके फ्यूचर्स को देखिए, जिस तरह से बिरला टायर्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट डाउनफॉल आपको कंपनी के रेवेन्यूज और साथ ही ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स पर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। तो उसका जो क्लियर कट इंडिकेशन है, आप देखिए आय यहाँ पर 95% पिछले साल के मुकाबले गिरती हुई नजर आ रही है बिरला टायर्स की। और साथ ही कंपनी का जो घाटा है वो भी 50 करोड़ से बढ़कर 445 करोड़ हो गया। हालांकि 390 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस भी है यहाँ पर, उसको पर एडजस्ट भी करेंगे तो लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए का लॉस आ रहा है। तो घाटा भी बढ़ता हुआ दिखा है और आय तो लगभग साफ हो गई है। तो उस हिसाब से बिरला टायर्स के जो नंबर्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि आज तमाम टायर कंपनियों पर आपको गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अपोलो टायर्स बेच कर चलिए। 202 रुपए की प्राइसिंग है, 194 रुपए आपको आज के लिए टारगेट बनाना है, पर हायर साइड पर 205 रुपए का स्टॉप लॉस जो है वो भी नहीं भूलना है। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर का जो कॉल है वो है इन्फोसिस का। यहाँ पे आपको करनी है बिकवाली, क्योंकि ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो ADRs GDRs में जितनी भी IT कंपनीज है उनमें 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। और वैसे भी जिस हिसाब से नाज़डैक में गिरावट आई है, मुझे लगता है IT काउंटर्स प्रेशर में रहेंगे। सोचा था TCS से सहारा मिलेगा, लेकिन TCS के नंबर्स ऐसा कुछ खास नहीं है कि पूरे सेक्टर को कहीं ना कहीं रीरेट करे। इसके लिए मैंने IT काउंटर्स को आज बिकवाली के लिए चुना है। 1730 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, 1790 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में एक टेलीकॉम काउंटर भारती एयरटेल, यहाँ पे 760 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने सिफारिश की है कि 5G के जो ऑप्शंस है उनमें जो प्राइसेस है उसको घटाया जाए। करीब 40% के आसपास की कटौती की मांग इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। और जाहिर सी बात है, ट्राई के रिकमेंडेशंस है तो ये ऑलमोस्ट फाइनल होने ही है। तो ये इन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी बात है। पहले मैंने सोचा था कुशल की वोडाफोन आइडिया ले लूं, लेकिन बहुत वोलेटाइल काउंटर है, कब 10% नीचे कब 10% मेरी भी हिम्मत नहीं हुई वोडाफोन लेने की। पता नहीं, खबर तो अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, बट टेलीकॉम स्पेस में ज्यादा विकल्प हमारे पास बचे नहीं। या तो आप भारती एयरटेल ले लो अगर आपको लेना ही है, या तो आप चाहिए तो पूरे सेक्टर को प्ले करना चाहते हो, सेक्टर से इनडायरेक्ट बेनिफिट तो इंडस टावर ले लो। करेक्ट, ये 2-3 काउंटर है जिन पे आप अच्छे तरीके से बेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सोचा भारती एयरटेल को लिया जाए। 760 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 20 रुपए के लक्ष्य के लिए, 13 रुपए का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो भारतीय एयरटेल पर फोकस रखना है। और ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने चुना है टाटा मोटर्स। यहाँ पर भी आपको इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। बिकवाली का रुझान यहाँ पर भी साफ दिख रहा है। एडीआर जो है लगभग 2.25% लुढ़कता हुआ नजर आया है और कल के सत्र में बहुत ज्यादा गिरावट टाटा मोटर्स में हमें नहीं देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि जो एडीआर का मूव है वो टाटा मोटर्स में आज कैश इन होता हुआ दिख सकता है। इसीलिए 450 रुपए का जो पुट ऑप्शन है केवल 14 रुपए में आपको उपलब्ध है। 24 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है आपको और 8 रुपए का यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है।
तो चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी भी हो गई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एचडीएफसी बैंक यहां पर बिकवाली करने की राय है। लगातार आप देखिए यहां पर जब से मर्जर की घोषणा हुई है यहां पर ये काउंटर भी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है। इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस, मैं कहूंगा एचडीएफसी लिमिटेड भी जो है अंडर परफॉर्मेंस रही थी। पहले दिन जिस दिन अनाउंसमेंट रही थी उस दिन काफी बेहतरीन चले थे, पर उसके बाद गिरावट का रुझान यहां पर देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि यहां पर गिरावट आज भी कंटिन्यू रह सकती है। 1504 रुपए की प्राइसिंग है, इसके फ्यूचर्स बेचकर चलिए 1455 रुपए के टारगेट के लिए 1520 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मेरी तरफ से एचडीएफसी बैंक, टेक्नोपिक। वरुण, आपने क्या लिया? टेक्सटाइल कंपनी सेंचुरी टेक्सटाइल, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं खरीदारी करनी है। बेसिकली मैं इस कंपनी के चार्ट देख रहा था, कल अगर आप देखेंगे तो 938 के आसपास इस कंपनी की क्लोजिंग हुई। पहले क्लोजिंग जो मैं देख रहा था कि जिसके ऊपर होनी चाहिए थी वो है 936 की। 936 की जब क्लोजिंग होती है उसके ऊपर का जो लेवल निकल के आता है वो 961 का आता है, और उसके बाद का जो लेवल निकल के आता है वो करीब 1000 रुपये के आसपास का आता है। इसके लिए मैंने आपको 1000 रुपये के आसपास के टारगेट दिए हैं। ये जो टेक्सटाइल स्पेस है ना, इनमें काफ़ी सारे काउंटर्स ऐसे हैं जिनमें आपको ब्रेकआउट देखने मिलेगा। उसमें से एक सेंचुरी टेक्सटाइल है, काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल टॉप टाइप फॉर्मेशन जो है वो इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। हालांकि उन लेवल्स को लगातार ब्रेक करते जा रहा है जो कि इस कंपनी का पिछला टॉप है। मेरे ख्याल से इसके चलते इस काउंटर में तेज़ी जो है वो बरकरार रहेगी। पहला लेवल अगर आप देखेंगे तो 961 962 का निकल के आता है, उसको भी पार करने के बाद 1000 रुपये के आसपास का लेवल निकल के आता है। टेक्निकल सेटअप बहुत ही बेहतरीन है। 910 का तो मैंने आज का आपको स्टॉप लॉस दिया है। अगर आप ट्रेल कर सकते हैं ना तो ट्रेल करते जाइए इस काउंटर को, और 1000 रुपये का कम से कम लक्ष्य जो है आने वाले दिनों में आपको एक काउंटर दिखा सकता है। इस तरह का कन्विक्शन इस काउंटर के लिए है, इसके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल, इसको छोड़िएगा मत, यहाँ पे नजर रखिएगा। अब फंडा काउंटर जो मुझे पसंद है वो है कोचिन शिपयार्ड का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल आपने देखा गार्डन रीच शिपयार्ड हो या फिर मास्गडॉक हो, इन सभी शिपिंग काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिली थी। नो डाउट कोचिन शिपयार्ड में भी थोड़ी बहुत गेंस थे, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन डिफरेंस देखेंगे कोचिन शिपयार्ड और बाकी शिपिंग कंपनीज के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन डिफरेंस है। कोचिन शिपयार्ड का अगर आप 52 हाई देखेंगे तो 433 के आसपास था, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 333 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, जबकि बाकी शिपिंग काउंटर्स को अगर आप देखेंगे तो अपने 52 हाई से ज़्यादा दूर है नहीं। तो बाकी कंपनियों में जो रहना पाया उसके चलते कैचअप रैली आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। नो डाउट बाकी कंपनियां जो है वो सरकारी कंपनियां हैं तो उसमें ज़्यादा बाकी सरकारी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो उनमें ज़्यादा तेज़ी आई है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड मुझे लगता है यहाँ पे तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। वैल्यूएशन गैप फिल करने के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। इसके लिए अगले 2 महीने का समय देंगे तो करीब 400 के आसपास के लेवल जो है आपको एक काउंटर दिखा सकता है। ओके, कुछ खबर भी आई थी क्या इस पे, मतलब ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर ऐसे कुछ खास खबर तो नहीं थी। ओके, तो डेफिनेटली एक कैचअप रैली आपको नजर रखनी है। कोचिन शिपयार्ड में जबरदस्त तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। 2 महीने में ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ 20% के रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन से, तो काफी कैचअप रैली मिलेगी आपको। हाँ, तो और वो बहुत तेज हो सकती है। कैचअप रैली ऐसी होती है जब आती है तो अचानक जब याद आता है लोगों को, अच्छा ये भी है। चलिए, करेक्ट। तो डेफिनेटली कोचिन शिपयार्ड पर नजर रखिए एज ए फंडा पिक। यहाँ पर आपको बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। मैंने इस कैटेगरी में चुना है रूट मोबाइल का काउंटर। बहुत दिनों से ये अंडर प्ले हो रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको लेकर बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स भी नहीं निकल कर आ रही हैं, बट डेफिनेटली जिस तरह की वैल्यूएशन है आप देखिए 1576 रुपए की प्राइसिंग है। ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बट फंडामेंटल्स की मैं अगर बात करूं तो हाल ही में दिसंबर तिमाही में यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस दोनों ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपना स्टेक इंक्रीज किया है, और एफआईएस का तो 4.5% से ज्यादा का स्टेक इंक्रीज होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर लिस्टेड प्लेयर्स में एकमात्र कंपनी ऐसी है जहां पर बड़ा फोकस कंपनी का कम्युनिकेशन स्पेस पर है। और आप देखिए यहाँ पर कंपनी मैसेजिंग से लेकर वॉइस, ईमेल्स, एसएमएस फिल्टरिंग, अन्य जितनी भी सेवाएं इससे जुड़ी हुई वो ये प्रोवाइड करती है, और प्रमोटर्स को 2 दशक से ज्यादा का यहाँ पर अनुभव है। तो डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पर लगातार बेहतरीन तेजी आपको पहले होती हुई नजर आई है जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, पर जिस तरह से यहाँ पर मूव हो रहा है मुझे लग रहा है कि आगे के लिए अच्छी तेजी बन सकती है। 1500 का सीधा 2000 होता हुआ दिख सकता है, बट आपको होल्डिंग पीरियड जो है कंजर्वेटिव बेसिस पर 12 महीने रखना है। हो सकता है ये टारगेट आपको 6 महीने में भी अचीव होता हुआ नजर आए। तो एज ए फंडा पिक रूट मोबाइल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगली कैटेगरी है आईपीएल स्टॉक, और आज के लिए मैंने आईपीएल स्टॉक चुना है। क्लियरली टेक्निकल काउंटर है गुजरात गैस का। जिस तरह से सीजीडी कंपनियों में लगातार आपको ये रुझान देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होंगे, तो डेफिनेटली गुजरात गैस एज ए टेक्नोपिक 555 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। कल के सत्र में भी अच्छा मूव था। 533 आपका स्टॉप लॉस है। चलिए, मेरे तरफ से जो आईपीएल पिक है ये भी गुजरात की कंपनी, अच्छा। इसके नाम के पीछे भी गुजरात है, और वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, मेन रीजन ये है कि
आप अगर देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जा चुका है और जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे डॉलर मजबूत हो रहा है तो कहीं ना कहीं जितनी एक्सपोर्ट वाली कंपनी है उनको फायदा होना है। उसके चलते मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। वैसे भी टेक्निकल चार्ट अगर आप देखेंगे तो वो अनचार्टेड टेरिटरी जिसको बोलते हैं ना, उस लेवल पे ये चल रहा है। पता नहीं किन लेवल्स तक जाएगा ये कहना तो काफी मुश्किल है, लेकिन जिस स्पीड से ये चल रहा है मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 350 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। 3 महीने का इंतजार कीजिएगा, 3 महीने का वक्त आपको देना है 350 के आसपास के लेवल जो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट आपको दिखा सकता है। तो चलिए आईपीएल तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन खबरों के दम पे माई चॉइस कैटेगरी बची है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है न्यूज़ के दम पर जो सबसे पहला काउंटर मुझे पसंद है वो है JSW स्टील का। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है क्योंकि इस कंपनी के लिए खबर आई है कि इस कंपनी के ओडिशा स्टील प्लांट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है, जहाँ पे करीब 1.32 करोड़ टन के आसपास की जो फैसिलिटी है उसका अप्रूवल मिला है, जो केपेक्स से कंपनी करने वाली है करीब 65,000 करोड़ के आसपास करने वाली है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए। मेरे ख्याल से इसके चलते आज आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 798 के लक्ष्य के लिए 752 का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। बिल्कुल, और 65,000 करोड़ देख सुन के तो मेरी भी जो है ना थॉट्स एकदम ऐसा हो गया कि ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है। एक्चुअली ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और कंपनी शायद मेरे ख्याल से इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्लांट जो है वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो आई मीन इट्स अ बिग न्यूज़। उसका रिएक्शन आपको देखने मिलेगा और ऐसी न्यूज़ों का रिएक्शन होता क्या है मालूम है क्या, 2-3 दिन जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं वो इसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद एक अपडेट आएगा इस काउंटर पे। जबरदस्त। तो डेफिनेटली जिस तरह का अपडेट है JSW स्टील को लेकर आपको यहाँ पर अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। तो खबरों के दम पर JSW स्टील वरुण की तरफ से है और मेरी तरफ से है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब देखिए इनके लिए भी खबर आ रही है और अच्छी खबर है। कर्नाटक में दिग्गांव लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए यहाँ पर कंपनी ने बोली जीत ली है। तो जिस तरह से सीमेंट के लिए लाइमस्टोन की जरूरत होती है और जिस तरह से यहाँ पर ये बोली जीतते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपेरेटिवली कम होता हुआ दिख सकता है आगे आने वाले समय में। तो सेंटिमेंटली खबर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। खरीद कर चलिए। 7,050 के टारगेट के लिए 6800 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए तो खबरों के दम पे खत्म हो चुका है। अब अगली कैटेगरी है माई चॉइस की। उसमें मेरे तरफ से तो 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है कुशल। तो सबसे पहले जो बिकवाली के कॉल है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। देखिए बिकवाली के कॉल्स में आपको सिर्फ इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट का मूड माहौल जो है वो खराब है और ये कुछ हाई बीटा काउंटर्स है जो कि मार्केट की गिरावट के साथ गिरते हैं। इसके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली करना है। 385 के लक्ष्य के लिए 397 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अगला काउंटर जहाँ पे आपको बिकवाली करना है वो है हमारा राजा का। यहाँ पे भी हाई बीटा काउंटर है, मार्केट की गिरावट के साथ गिर सकता है। इसके लिए बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। जैसे कि कुशल ने टायर काउंटर्स को शॉर्ट किया है, जो पूरा ऑटो स्पेस है वो ही शायद आज दबाव में रहेगा। 550 के लेवल के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 585 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन आखिरी काउंटर एक खरीदारी का काउंटर है और वो है IRCTC। यहाँ 800 के ऊपर इस काउंटर ने कल क्लोजिंग दी थी। मेरे ख्याल से टेक्निकल ये बता रहा है कि ये काउंटर शायद थोड़ी बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन छोटी मोटी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 850 के लेवल के लिए अप्रोच कीजिएगा। 780 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन हाँ, अगर नीचे आए तो थोड़ा वक्त दीजिएगा। लग रहा है कि ये ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी। बिल्कुल, तो डेफिनेटली IRCTC अगेन वन ऑफ फेवरेट्स, वरुण्स फेवरेट। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। बेहतरीन तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिख सकती है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरी तरफ से विप्रो का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। तो 1 बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल हैं जिसमें विप्रो बेचकर चलिए। कल ADR भी लुढ़कता हुआ नजर आया था और TCS के नंबर से भी कोई बहुत ज्यादा फायरवर्क्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि विप्रो आज दबाव में रह सकता है। 560 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए। 582 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है अशोक लेलैंड पर। लगातार अच्छी खबरें और अच्छी रिपोर्ट्स इसके लिए आती हुई नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि नोमुरा की जिस तरह की रेटिंग आती हुई दिख रही है 167 के टारगेट्स ही देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौजूदा भाव से एक सिग्निफिकेंट अपसाइड की एक्सपेक्टेशन है। 130 रुपए की क्लोजिंग रही है। 135 का टारगेट बनाइए। 127 रुपए आपको इसका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है अगेन रीओपनिंग प्ले वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। तो पहले मैंने आपको बताया इंडियन होटल्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रैक्ड होटल स्पेस में ये काउंटर रहा है और लगातार ये फोकस में बना हुआ है और ऑक्यूपेंसी रेट आगे चलकर भी काफी अच्छी रहने का अनुमान है। तो जो जिस तरह की लेवल्स अभी हैं आगे चलकर भी सेम ऑक्यूपेंसी लेवल और जो रूम रेट है वो भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो इससे काफी बड़ा फायदा इनकी अर्निंग्स पर आपको आगे चलकर रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो 250 रुपए की प्राइसिंग है। 258 रुपीज आज का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 247 आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना। चलिए तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है। फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में जगह दी है। कैश का काउंटर है ग्यूफिक बायो। खबरों के चलते आपको यहाँ खरीदारी करना है। 260 के लेवल देखने मिल सकते हैं। फ्यूचर्स में इन्फोसिस में करनी है बिकवाली। IT काउंटर्स में रह सकता है। प्रेशर 170 के लक्ष्य दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल का 760 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। क्लाइंट ने जो सिफारिश की है
स्पेक्ट्रम चार्जेस में कमी करने की, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 20 रुपए के लक्ष्य के लिए करी गया खरीदारी। टेक्निकली सेंचुरी टेक्सटाइल अच्छा लगता है। फंडामेंटली कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी करना है 400 के लेवल के लिए। आईपीएल स्टॉक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, अगले 3 महीनों में 350 के लेवल दिखा सकता है। खबरों में JSW स्टील है, यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। माई चॉइस में LIC हाउसिंग फाइनेंस और अमारा राजा में आपको करनी है बिकवाली, और IRCTC में करनी है खरीदारी 850 के लेवल के लिए। और मेरा बेस्ट पिक प्योर एक टेक्निकल बेसिस पे है, और वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। जिस तरह से ये अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक कर रहा है, मुझे लगता है अगला लेवल जो आपको इसमें देखने मिलेगा वो करीब 1000 रुपये के आसपास का रहेगा। इस काउंटर में आपको करनी है खरीदारी। बिल्कुल, तो डेफिनेटली सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर नजर रखिए। चलिए, सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का। अच्छा रीओपनिंग प्ले है और लगातार यहां पर आगे चलकर सेल्स ग्रोथ अच्छी होने की एक्सपेक्टेशंस है, तो 600 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करके चलिए। अगले 6 महीने में आप इसको लेवल्स अपना मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर्स की तरफ, और यहां पर अपोलो टायर्स मैंने लिया है 194 रुपीज के लिए। यहां पर बिकवाली करनी है। खराब बिल्डर टायर्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में टाटा मोटर्स 450 रुपए का पुट ऑप्शन भी आपको खरीद के चलना है। ADR लगभग 3% डाउन था कल के सत्र में। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर HDFC बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है। साथ ही रूट मोबाइल अगले 12 महीनों में 2000 रुपए के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छे लेवल्स पर अच्छी वैल्यूएशन गैप यहां पर देखने को मिल रही है। IPL स्टॉक के हिसाब से गुजरात गैस टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, और साथ ही खबरों के दम पर अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में रहेगा। माई चॉइस कैटेगरी में विप्रो में बिकवाली करनी है, पर अशोक लेलैंड और इंडियन होटल्स को आप खरीद कर चलिए। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का। कैश सेगमेंट से स्टॉक है ये। अगले 6 महीनों में आपको लगभग 20 से 25% के रिटर्न देखने को कंफर्टेबली मिल सकते हैं। अच्छी अर्निंग्स रिफ्लेक्शन यहां पर आती हुई नजर आ सकती है, और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी काफी बेहतर है। तो 600 रुपए के लक्ष्य वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में हाल सकते हैं। चलिए, तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में आपको बहुत जल्द 600 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। खाने पीने के काउंटर पे कुशल काफ़ी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, तो काफ़ी रिपोर्ट भी यहाँ पे आ रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको नजर रखनी है। लेकिन टोटल कुशल 4 सेल कॉल्स, 4 सेल कॉल्स, तो मेरे तरफ से है 3 सेल कॉल्स, यानी कि अभी भी 7 सेल, लेकिन 13 बाय कॉल्स। रोज हम यही देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है आपको भरपूर मिल रहा है, भले आपको इंडेक्स में देखने मिल रही हो गिरावट। तो आज किस तरह का एक्शन रहेगा, क्या ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा? वैसे तो रहना चाहिए, लेकिन हाँ, इंडेक्स आप वो देखिए 175 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है। कारण क्या है, ट्रेड कैसे करना है, जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर तो जुड़ेंगे, फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। और ठीक है, सुस्ती का माहौल है, पर जैसा आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, थोड़ा देखते हैं वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले का मूड माहौल कैसा रहता है। वैसे ग्लोबल सुस्ती को भारतीय बाजार अच्छी तरह से अब तक तो झेल पाए हैं, आज कैसे झेलेंगे इस पर रखनी है नजर। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।